मैं निर्भय सर आप सभी का जेबीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और इसके रिगार्डिंग जितने सारे टॉपिक है एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से जानने समझने का कोशिश करते करेंगे। चलिए, और एक और बात, स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में छोटी सी बातें रखना चाहता हूं और ये छोटी सी बातें बहुत कमाल की हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आग लगा दो। देखिए, लाइफ में आग लगाने की जरूरत है। देखिए, लाइफ में आग लगाने की जरूरत है, वो भी किस तरह की आग की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना? किस तरह की आग की बात कर रहा हूं? जुनून का आग, ना हार मानने का आग, कुछ कर गुजरने का। देखिए, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो ऐसे पढ़ें कि आग लग जाए। हम अपनी आप पे हम अपने आप पे प्राउड फील करें, और ताकि फ्यूचर में हमें कोई अफसोस ना रह सके कि हमने लाइफ में कुछ नहीं किया। देखिए, जब हम अपनी खुद की खेती कर रहे हैं, कैसी खेती? ज्ञान की खेती। अपनी पढ़ाई खुद कर रहे हैं अपनी, तो ऐसे खेती करें कि आने वाले समय में इतना प्रोडक्शन दे कि हम दूसरे के दुख को भी आसानी से बांट सके। तो लाइफ में आग लगाने की जरूरत है। जब पढ़ ही रहे हैं तो जम के पढ़िए, मजा आ जाए। समझ रहे हैं ना कि हम क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसा ज्ञान की खेती करें कि आग लग जाए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से सीखते रहिए। और इस लेक्चर वीडियो में शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा आप। अगर बात किया जाए तो इस चैप्टर में स्पेशली हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जितने सारे टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, सभी टॉपिक के बारे में हम लोग स्पेशली जो है डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। इसका मैं एक दो वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर वीडियो, और इस वीडियो के थ्रू इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आपको जितने सारे स्क्रीन पे टॉपिक दिखाई दे रहा है, पूरे चैप्टर का टॉपिक आप सभी के सामने रख दिया हूं, और ये ध्यान से देख लीजिएगा। आपको एक दो लेक्चर वीडियो में पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आसानी से इसको ढूंढ लीजिएगा। चलिए, पहला लेक्चर वीडियो हमको स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे एटम के बारे में हमें पढ़ना है, एटम के बारे में। तो एटम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हम लोग एटम मॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। देखिए, एटम के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि एटम जो वर्ड का मतलब ही होता है इंडिविजुअल, यानी एटम का मतलब होता है एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट जो है जॉन डल्टन ने दिया था। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। जितने सारे मैटर होते हैं, सभी मैटर का जो है एटम जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे ब्रिक है किसी बिल्डिंग का, तो सेम कंडीशन जितने सारे मैटर है, छोटे हो या बड़ा, सभी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो एटम होता है। एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और ये भी आपको पता है कि एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको एटम कहा जाता है। और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है। अब अगला जो है पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बताया गया, सजेस्टेड दैट एन एटम वाज इंडिविजुअल, यानी डाल्टन ने ये बताया था कि एटम जो है, एटम को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। However, the discovery of two fundamental particles known as electron and proton inside the atom lead to the failure of Dalton atomic theory। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स का खोज हुआ, तो वहां पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? फेल हो जाती है, क्योंकि एटम
क्योंकि डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम के अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स मिल चुके हैं। तो इसी कारण डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वहां पे क्या हो गई, फेल हो गई। चलिए आगे वाले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखने का एक जुनून होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए अब आगे बात करते हैं इन इट हैज टू पार्ट, यानी एटम के जो है दो पार्ट होते हैं। एटम के जो है दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और आउटर न्यूक्लियस। अब इसमें देखिए एटम को जो है दो भागों में बांट दिया गया, न्यूक्लियस और आउटर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो होते हैं स्पेशली क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं एक प्रकार के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। आउटर न्यूक्लियस जो होता है स्पेशली इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्पेशली क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपको ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, देखिए ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियस में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल है, और इसके आउटर न्यूक्लियस वाला जो ये पार्ट है इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? कमेंट्स करके जरूर जवाब दीजिएगा, कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में एक एक टॉपिक आनी चाहिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, कोशिश की जाएगी एक एक टॉपिक को क्लियर कराने के लिए। देखिए अब हम आप पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इसको कहा जाता है। यानी एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको फंडामेंटल पार्टिकल्स या इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ पे कुछ इसके जो है ओपिनियन दिया हुआ है, कुछ टॉपिक दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आसानी से ये टॉपिक आते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, इसमें चार्ज कितना होता है, यूनिट चार्ज कितना होता है, एएमयू कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। तो ये जितने सारे पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। अगला टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज जो है किसने किसने किया। In 1900, J.J. Thomson discovered the presence of negative charge particles called electron in the atom. 19th century में हुआ क्या, 1900 1900 में हुआ क्या कि जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का खोज किया था एटम के अंदर। ठीक है ना, कब किया था, 19th सेंचुरी में। अब 1886 में देखिए यहाँ पे गोल्ड स्ट्रीक की बात आती है। 1886 में होता क्या है कि 1886 में स्पेशली आपका जो है एक गोल्ड स्टीन नाम के साइंटिस्ट आते हैं, और वो एक प्रकार की गैस के अंदर न्यू रेडिएशन का खोज करते हैं, जिन्होंने उसका नाम क्या रखा था, कैनल रेज रखा था। ठीक है, और ये जो रेज था एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज रेज था, और इसी रेज की मदद से जो है प्रोटॉन का खोज किया गया था, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे ये जितने सारे पॉइंट है स्पेशली जो है प्रोटॉन के बारे में है। 1932 में जो है चेडविक नाम का एक साइंटिस्ट आते हैं, जो एटम में अंदर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रल होता है। उन्होंने एक न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन प्रनाच, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और चेडविक जो है 1932 में जो है न्यूट्रॉन का खोज किया था। एनोड और कैनोल रेज, तो आप एनोड और कैनोल रेज का मतलब आप ये समझिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन होता है उसको एनोड या कैनोल रेज कहा जाता है, और कैथोड रेज का मतलब होता है जो नेगेटिव चार्ज रेडिएशन होता है, पार्टिकल्स होता है, उसको क्या कहा जाता है, कैथोड रेज कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, एक एक चीज को समझ में आनी चाहिए, कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए एटॉमिक मॉडल बहुत कमाल की चीज है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना ओपिनियन रखा कि ये जो मॉडल है, एटम के मॉडल होते कैसे हैं। ठीक है ना, तो ताकि अच्छे तरीके से हम उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान सके। तो
तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना ओपिनियन रखा, जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये जितने सारे पॉइंट है, ये तीनों साइंटिस्ट ने अपना अपना ओपिनियन रखा। तो चलिए वन बाय वन करके थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और बोर्स मॉडल ऑफ एटम को समझने जानने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा पॉइंट रहेगा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देखिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में हुआ क्या था, थोड़ा सा इसको हम अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आग लगाने की जरूरत पड़िए, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। देखिए थॉमसन, अगर हम बात करें तो थॉमसन के बारे में, थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल के बारे में रखा क्या था, बताया क्या था। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। उन्होंने बताया कि एटम जो होते हैं एक प्रकार के पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी के अंदर होता है, एम्बेडेड होता है, यानी अंदर होता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या रखा दुनिया के सामने, तो दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं इनके जो एटम के अंदर, उनकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना। जैसे वाटरमेलन को आप सभी खाए होंगे, तो वाटरमेलन में देखते होंगे कि रेड वाला जो पार्ट होता है, उस रेड वाले पार्ट को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रेड वाले पार्ट को प्रोटॉन बोला, और बीज उसी के अंदर होता है, तो उन्होंने बीज को जो है क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। एक प्रकार के रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ये जितने सारे मॉडल था, ये हम लोग जो अभी बात कर रहे थे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए कुछ इनका जो है उन्होंने तो दुनिया के सामने रख लिया, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट जो है उन्होंने आए, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है दूसरा ओपिनियन रखा। लेकिन थॉमसन मॉडल में ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ड्रॉबैक क्या था, तो पहला है ड्रॉबैक स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी एटम के स्टेबिलिटी के बारे में। दूसरा है उन्होंने नहीं बताया था। तीसरा है द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी आप जो है थॉमसन मॉडल में आप देखेंगे कि थॉमसन मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया। इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये तीन जो है पॉइंट था, दो बैक था थॉमसन मॉडल ऑफ, यानी थॉमसन का, और अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि जितने सारे टॉपिक पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं एक एक टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, सीखे होंगे, जाने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी मूल्यवान समय देने के लिए। ऐसे ही घर पे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए।